बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। ये आपका लेक्चर 6 है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 16 है फर्स्ट चैप्टर का। व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जब फ्लो चार्ट होता है उसमें हम एक सिंबल यूज़ करते हैं तो उसे डिसीजन मेकिंग सिंबल भी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट बताता है कि अगर ट्रू है या फॉल्स है या येस या नो में जब आप कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वो उसमें सॉल्व करने में हेल्प करता है कि अगर ट्रू है या फॉल्स है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ वुड यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लो चार्ट? डिटरमाइन रिक्वायरमेंट फॉर फ्लो चार्ट। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट फॉर अ फ्लो चार्ट। द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट इनपुट्स. Input means taking data from some input device and store in computer memory. It is important to know how many and what type of inputs are required. Processing a flow chart also contains processing steps. The processing steps are used for performing calculation and storing the results of calculation. Input वही है कि जब भी आप डाटा कोई लेते हैं किसी से भी यूज़र से तो आप जो कंप्यूटर में उसे फीड करते हैं तो वो आपका इनपुट कहलाता है। और प्रोसेसिंग जब कोई भी आप कैलकुलेशन का प्रोसेस हो गया या कोई भी स्टोरिंग इंफॉर्मेशन होगी, जब भी आप इस तरह का कोई प्रोसेस काम करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाती है। तो इसमें ये डायग्राम शो हो रही है कि इनपुट पहले आप इनपुट करते हैं उस डाटा को कंप्यूटर में, फिर वो कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस करता है, फिर वो इसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको सेंड करता है एज अ आउटपुट। डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। अगेन वही स्टेप इस स्टेप में है कि जब भी कोई आप स्टेटमेंट लेते हैं वो ट्रू और फॉल्स होगी तो ये डिसीजन मेकिंग में डिसाइड किया जाता है। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। यूजली दिस इन्फॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट्स। तो कोई भी डाटा जब आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उसे प्रोसेस करने के बाद जो भी रिजल्ट शो किया जाता है वो आपके पास आउटपुट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब फ्लो चार्ट सिंबल्स एंड यूज इन सिंबल्स यूज इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सिंबल्स. फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली through symbols and text. They use special shapes to represent different types of actions or steps in a process. Lines and arrows show the flow of the steps. Some of the most widely used symbols in flow chart. फ्लो चार्ट सिम्बल्स के बारे में बात हो रही है कि वो सिम्बल्स जो हैं वो टेक्स्ट और सिम्बल्स पे फ्लो चार्ट जो है वो कंसिस्ट करता है। उसके शेप्स वगैरह यूज़ की जाती हैं और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लाइंस यूज़ होती हैं, एरोज यूज़ होते हैं जो डाटा के फ्लो के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल्स हैं, नेम्स और डिस्क्रिप्शन शो की जा रही है इस टेबल में। सिंबल्स जो है ये हमारे पास फ्लो लाइन कहलाती है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। ये शो करता है कि स्टेप्स जो हैं फ्लो ऑफ स्टेप्स को शो करता है। टर्मिनल्स हैं, ये इसे टर्मिनल कहते हैं जो स्टार्ट और एंड के फ्लो चार्ट में हम यूज़ करते हैं। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। प्रोसेस है, इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज़। इसमें आप कोई भी डाटा एंटर करेंगे वो प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग होगी। इस तरह से सेकंड जो है ये डायमंड टाइप जो सिंबल है इसमें हम ये डिसीजन होती है, ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग होता है। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइंस व्हिच वन ऑफ द टू पाथ्स टू टेक। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ येस नो क्वेश्चन और अ ट्रू फॉल्स टेस्ट। इसमें आप वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, ये जो डिसीजन मेकिंग है इसमें यहाँ पे ये ऑपरेशन सॉल्व होते हैं, येस या नो क्वेश्चन या ट्रू और फॉल्स वाले। इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है ये सिंबल। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग द रिजल्ट्स टू यूज़र। और ये कनेक्टर होता है। इट फ्लोज डजंट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। अगर आपके एक पेज पे जो आपका फ्लो चार्ट है कनेक्ट वो नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आप ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपके पास ये दो टेम्परेचर्स के बारे में बताया हुआ है कि इसे आपने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम फ्लो चार्ट कैसे यूज़ करें, स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो करना है ऑर्डर्स को। स्टार्ट इसके टर्मिनल है, इसके बाद इनपुट नंबर सेल्सियस हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इनपुट नंबर सेल्सियस। उसके बाद ये हम पैरेललोग्राम जो है सिंबल यूज़ करें जिसमें हम डाटा इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये रेक्टेंगल शो हो रहा है जिसमें हम लिखे हैं फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। ये जो है ये इसका फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का, इस पर हम इसे कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ्लो लाइन्स यूज़ हो रही हैं, प्रिंट फ़ारेनहाइट, उसके बाद एंड। स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है, पहले इनपुट किया है फिर प्रोसेस किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए इस डाटा को एंटर किया कि जो भी रिजल्ट आएगा वो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होगा वो प्रिंट होकर हमारे पास आएगा। यहीं पे आपका लेक्चर जो है आज का ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।